सकते हैं जहाँ व्यक्ति रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसी प्रकार की मानसिकता बंदे की होती है। मेरी भी मानसिकता उसी प्रकार की थी। मैं भी लोगों के साथ मजाक करना, लोगों की टांग खींचना, बद व्यवहार करना, वो मेरी नेचर थी। ऐसे लोगों के बीच में ही मैं रहता था, ऐसी मेरी नेचर थी। कोई अगर मुझे इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता था, इससे पहले भी कई कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों ने बताया, हमने इग्नोर कर दिया, और बल्कि हम तो हंसा करते थे। जैसे हमारी तरफ को लोगों ने हंसना शुरू किया बाद में, हम उनकी तरफ को हंसा करते थे, हम उन पे कमेंट किया करते थे। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी मेरे घर के अंदर, मेरी माता जी का लेफ्ट हैंड के अंदर उनकी आर्टरीज ब्लॉकेज हो गई, जिसके करके उनका हाथ ऊपर उठना बंद हो गया। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। सभी की तरह सबसे पहले हमने गांव के डॉक्टर्स को दिखाया, उसके बाद कस्बे के डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद शहर के डॉक्टर को दिखाया। हमने सालों साल दवाइयां खिलवाई, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। एक दिन अचानक सुबह सुबह का टाइम था, मेरी माता जी के नाक की नस फट गई, जिसके करके हमें बड़ा चैलेंज आया। खैर शुक्र है परमात्मा का, माता जी बिल्कुल ठीक है, घर पे आई। और घर पे आने के बाद माता जी ने एक ही चीज बोली, भाई अब मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगी। अब अगर ये प्रॉब्लम किसी के भी सामने होगी तो ऐसा तो कोई नहीं कहेगा चलो ठीक है आप दवाई नहीं खाओगे तो हम मजे करेंगे, ये संभव नहीं है दोस्त। आदमी मरते दम तक कुछ ना कुछ तो प्रयास जरूर करता है। सो हमने भी प्रयास किया। कोई कह रहा आयुर्वेदिक दवाई दिलवा लो, कोई कह रहा होम्योपैथिक दवाई दिलवा लो, कोई कह रहा था आप जो है इन्हें देसी दवाई दिलवा लो। लेकिन दोस्त हर आदमी से अलग अलग बातचीत करी, अलग अलग डॉक्टर के बारे में बातचीत करी, अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे। तो दिल्ली हमारे यहाँ माना जाता है कि दिल्ली में सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। तो मेरे एक काबिल दोस्त दिल्ली के अंदर रहते थे, मैंने उनको फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई कोई आयुर्वेदिक का अच्छा डॉक्टर हो तो बताओ, मेरी माता जी को ये प्रॉब्लम है। उस बंदे ने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन 5 से 6 दिन के बाद उस बंदे को किसी ने वेस्टिज का प्लान दिखाया, और जैसे उसको वेस्टिज का प्लान दिखाया, अक्सर कर ये होता भी है गौरव जी, जब हम प्लान देख रहे होते हैं, जब भी हम किसी नए बंदे को प्लान देख दिखाते हैं, जब हम उसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, तो वो बंदा उस समय हमारा प्लान नहीं देख रहा होता, उस समय देख रहा होता तेरे चारों तरफ मरीज कौन है। तो जब उस बंदे को प्लान दिखाया, तो उस प्लान को दिखाते समय उस बंदे के दिमाग में एक चीज घूम रही थी, यार वो तेजिंदर राणा कह रहा था, यार एक बंदा तो बिल्कुल सही है, आज सबसे पहले तो मैं उसी को ज्वाइन कराऊंगा। सो उसने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद उसने मुझे फोन पर कॉल किया, मुझे डॉक्टर के बारे में बताया, मुझे दिल्ली बुलाया, मुझे वेस्टिज के प्रोडक्ट के बारे में बताया। मुझे वेस्टिज के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो वेस्टिज का प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने वेस्टिज का प्रोडक्ट परचेज किया, मैं अपने घर चलाया। इसी महीने की बात थी, और हमारे यहाँ इस महीने में गेहूं की कटाई होती है और गन्ने की बुआई होती है। मैं घर आने के बाद अपनी माता जी को मैंने प्रोडक्ट दिया एज ए आयुर्वेदिक मेडिसिन, और खुद खेत के काम में लग गया। तकरीबन 20-25 दिन तक खेत के काम से जब फ्री हुआ, तो मेरी माता जी ने बोला, बेटा इस बार जो तू दवाई लेकर आया था, ये दवाई बहुत अच्छी है। मुझे इंटरनली जो है मुझे खुशी मिली, अच्छा आराम है। तो मम्मी ने बोला, देख बेटा पहले मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं उठता था, इससे पहले मेरी मम्मी का हाथ ऐसे करके ऊपर उठाना पड़ता था, इससे ऊपर मेरा हाथ नहीं उठता था। लेकिन जब से मैं ये दवाई खानी चालू करी, मेरा हाथ किस प्रकार काम कर रहा है। इस तरीके से मम्मी ने मेरा अपना हाथ उठा के दिखा, तो अंदर से बड़ी खुशी आई। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, मेरी माता जी बिल्कुल ठीक हो गई। ये चमत्कार था मेरी जिंदगी के अंदर। सो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैंने उस बंदे को फोन किया और मैंने बोला, भाई थैंक यू सो मच, आपके कारण मेरी माता जी का हाथ ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस बंदे ने जवाब दिया, तेजेंद्र भाई देखो कमाल का बिजनेस है, कमाल के प्रोडक्ट हैं, अगर आप इन प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हुए अगर आप चाहो तो लाखों रुपए महीना कमाया जा सकता है। लेकिन दोस्त जिस समाज में मैं रहता था, जिस एटमोस्फेयर में मैं वहां था, वहां पर लाखों रुपए की बात नहीं होती थी। वहां पर बात होती थी 20,000 की, वहां पर बात होती थी 25,000 रुपए की, और वो भी उनके लिए जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी नौकरी लग जाती है, वो 20-25,000 रुपए की बात करते हैं। उस समय मेरी उम्र 32 साल की थी, उम्र का नौकरी का टाइम चला गया था, मैं खेती कर रहा था, और मेरे सामने 1 लाख रुपए महीने की बात आई। ये बात कुछ हजम से करने वाली नहीं थी। हिंदुस्तान के अंदर हमें बड़ा एक गुण होता है जिसके हम लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और वो गुण होता है ना, हम सेकंडों में बहाना तैयार कर देते हैं, मल्टी सेकंड में बहाना तैयार कर देते हैं। क्योंकि उस बंदे के कारण मेरी माता जी का हाथ ठीक हुआ था, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता था। मना नहीं कर सकता था, लेकिन बहाना तो मार सकता था, हाँ या ना? सही कहा, मैं बहाना मार सकता था। तो मैंने मल्टी सेकंड के अंदर मैंने बहाना बनाया। मैंने कहा भाई करना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता लाखों रुपए महीना आए, मैं भी चाहता हूँ मेरे पास भी लाखों रुपए महीना आए,
पर ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना मैं पढ़ा लिखा हूं, अब बता मेरे पैसे आ जाएंगे क्या? उस बंदे ने जवाब दिया, और उस जवाब ने मेरी जिंदगी को बदला। उस बंदे ने जवाब दिया, देख तेजेंद्र भाई, इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमाने के लिए ना तो पैसे का होना जरूरी है और ना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर रियली में तू यहाँ से लाख रुपए महीना कमाना चाहता है तो तेरे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना जरूरी है। उस बंदे ने जब मुझे ये बात बोली कि कारण होना जरूरी है, उस दिन पहली बार मेरी खुद से मुलाकात हुई। तब तक तो मैं झूठी जिंदगी जी रहा था दोस्त। कहने के लिए हम सबके पास सब कुछ होता है, सबके पास। रियलिटी पे आओ ना दोस्त, अपने आप को खोजो। क्या हम अपने माता पिता के हर सपना, क्या छोड़ो, क्या हम अपना हर सपना पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के सपने पूरे कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी पत्नी का सपना पूरा कर पा रहे हैं? छोटे छोटे अभाव में तो हम आपस में, जो हमारे सबसे अनमोल है, माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, बहन, छोटे छोटे पैसों के चक्कर में उनके साथ हमने बोलना छोड़ दिया, लड़ लिए, झगड़ लिए, आया ना। पहली बार उस दिन मेरी खुद से मुलाकात हुई। तेजेंद्र, बात तो सही कह रहा है बंदा, कारण होना चाहिए। कारण तो हजारों कारण मेरे पास थे, लाख रुपए महीना कमाने का एक कारण मेरे पास नहीं था, हजारों कारण मेरे पास थे। अरे मेरी बात छोड़ो दोस्त, खुद से बात करो। क्या आपके पास भी लाख रुपए महीना कमाने का कारण है? बात करना अपने आप से, खुद से बात करना। मेरे पास भी हजारों कारण थे, आपके पास भी हजारों कारण आएंगे। और जिस दिन इस बिजनेस के करने के तुम्हारे पास कारण हो जाएंगे, उस दिन तुम तरक्की कर जाओगे। जिस दिन मेरी खुद से पहचान हुई, पहले भी मैं ही था, बाद में भी मैं ही था। अप्रैल 2012 में मैंने वेस्टेज के बिजनेस को ज्वाइन किया और एक ड्रीम के साथ ज्वाइन किया कि अब मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। तो जब बात लाख रुपए महीने की आई थी तो अंदर से जोश तो आ गया था, मोटिवेशन तो बहुत था, लेकिन असली सच्चाई से सामना होना तो बाकी था। असली सच्चाई, असली औकात दिखाता है हमें हमारा फील्ड। हम गए, प्लान दिखाया। सबसे पहले आदमी अपनों को प्लान दिखाता है, रिजेक्शन। घर में बताया रिजेक्शन, रिश्तेदारी को बताया था रिजेक्शन, दोस्तों को बताया रिजेक्शन। अब बात करें तो कहां करें? एक दो बंदा एग्री होता भी था तो उस समय कहां से सामान मिलेगा जी? या तो पानीपत से मिलेगा या गाजियाबाद से। कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 75 किलोमीटर की दूरी पे है। इस बिजनेस में कामयाब होना तो मीटिंग कहाँ होती है? दिल्ली होती है। कितनी दूरी पे है? 90 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना क्रिटिकल था। मैं पहले हर आदमी की तरह, हर आदमी जिस तरीके से करता है, मैंने पूरा प्रयास किया। मुझे लगता था मैं पूरी दुनिया को जोड़ दूंगा, मैं उसको बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा, वो मुझे मना नहीं कर सकता, वो मेरा जीजा है, वो तो मेरा मामा का लड़का, तो मेरा पक्का दोस्त है, कमीना एक ही नहीं आया। अब क्या करें? अब मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं भी छोड़ दूं या मैं कर लूं। अब जब तक मेरे से मेरी पहचान नहीं थी तब तक तो मैं छोड़ देता, लेकिन अब जिम्मेदारी का एहसास हो गया, अब ड्रीम बन गया लाख रुपए महीना कमाने का, तो छोड़ने से तो लाख रुपए आ नहीं सकते थे। सो मैंने डिसीजन लिया, बेटा अब तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए महीना कमा के रहूंगा। इस सोच के साथ मैंने काम शुरू किया। मेरे अपलाइन मुझे एक चीज बोलते थे, बेटा इस बिजनेस में आना है तो आपको लगातार मीटिंगों में आना पड़ेगा। चलो जी, कहाँ है मीटिंग? दिल्ली। मैंने हर हफ्ते, एवरी संडे सीएनटी प्रोग्राम होता था दिल्ली में, हर हफ्ते सीएनटी प्रोग्राम करने के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, सुबह निकलना पड़ता था, रात को घर आके घुसता था। अब मैं जब सीएनटी में जाना चालू किया, मुझे ये बिजनेस समझ में आना चालू हुआ, मैं घर घर लोगों को आके मैंने बताना शुरू किया, मैंने लोगों को सीएनटी प्रमोट करना चालू की, तो लोग वहां सीएनटी में जाने की हाँ ना भरे। मुझे मेरे अपलाइन कहते थे एक ही चीज, कहला तेजेंद्र कामयाब होना है तो सीएनटी में लोगों को लेके आओ। अब 90 किलोमीटर किसको सीएनटी में लेके जाऊं? चैलेंज था या नहीं था? बिग चैलेंज था। अब जब मेरे लोग वहां जा नहीं रहे थे तो मुझे वो दूसरा उपाय बताया मेरे अपलाइन ने। मैं एक बार जरूर जोरदार ताली चाहूंगा मेरे अपलाइन मिस्टर संजय यादव जी के लिए। उन्होंने मुझे एक तरीका बताया, तेजेंद्र इस बिजनेस के अंदर
आपको अगर कामयाब होना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, तेरे लिए आसान काम है, लोगों को पकड़कर सीएनटी में ले आ। अगर तेरे लोग सीएनटी में नहीं आते तो तेरा दूसरा तरीका है, सीएनटी को लोगों के घर तक लेकर चला जा। अब ये दोनों काम मेरे लिए मुश्किल थे। सीएनटी करनी आती नहीं थी, उस समय स्लाइट अंग्रेजी में थी। अब करूं तो क्या करूं? लोगों को लाना तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन लोगों के घर पे जाना तो मेरे हाथ में था। सो मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपने एक दोस्त का इस प्रकार एंड्रॉइड फोन मैंने लिया और उससे मैंने पूरी सीएनटी का वीडियो बनाया और उस वीडियो के मैंने लगातार रट्टे मारे। दोस्त, आप कोई भी मूवी को बार बार देखते हो, 40 मिनट की फिल्म कोई सी भी भाषा में हो, अगर आप उसे 30 से 40 बार देख लोगे वो आपके याद हो जाएगी। हाँ या ना? सही कहा, याद हो जाएगी। तो मैं सीएनटी को लाया, लगातार 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 मैंने उस वीडियो को देखा तो वो सीएनटी मेरे याद हो गई। उसके बाद मैंने लोगों को घर जाकर बताना चालू किया। पहले महीने की आमदनी थी 31 रुपए, दूसरे महीने की आमदनी थी 609 रुपए, तीसरे महीने की आमदनी थी 900 के समथिंग, उसके बाद 1300, फिर 1900। इस तरीके से पहले 8 महीने तक तेजेंद्र राणा की आमदनी यहाँ पर 2000 रुपए महीना से कम की थी। उस समय सारे साइंटिस्ट मिलते थे, सारे समझदार लोग मिलते थे, एक ही बात बोलते थे, बेटा छोड़ दे, कुछ होने वाला नहीं है। बट मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज बोली थी, तेजेंद्र के कमाल का बिजनेस है, शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है, अगर आप 5 साल इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यू काम करते हो तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर चले जाओगे। 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर। और मैंने अनुमान कर लिया था, ये कह रहा कि 5 साल में 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर चले जाऊंगे। अगर मैं इस बिजनेस के अंदर 5 साल लगातार काम करता रहा और मैं 1 लाख छोड़ो, अगर मैं 50,000 रुपए महीने की आमदनी पर भी चला गया तो भी मैं अपने परिवार के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला बन जाऊंगा। सो इस सोच के साथ काम किया। हर मीटिंग, हर इवेंट में लगातार कहा। अपलाइन ने एक चीज बोली थी, तेजेंद्र जितना ज्यादा सीख लेगा तेरा उतना ही ज्यादा तेरी बात का असर होने वाला है। सो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा मेरा जो रहा प्रोसेस सीखने का रहा। कंपनी लेवल पर कोई ट्रेनिंग होती हो, टिकट चाहे कितने का रहा हो, सबसे पहला सेशन अटेंड किया। अपलाइन के लेवल पर कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, कोई वर्कशॉप होती हो, सबसे पहला टिकट मैंने परचेज किया। हर मीटिंग, हर इवेंट में मैं लगातार रहा। ऐसा करने से मेरे अंदर की लीडरशिप डेवलप हुई, मेरे अंदर की स्किल्स डेवलप हुई और मेरी बातों का असर ज्यादा पड़ना चालू हो गया और मेरी जिंदगी के अंदर दोस्त बदलाव आने चालू हो गए। दूसरे साल की, पहले साल अगर मैं बात करूं, मेरे पहले साल की यहाँ से जो टोटल इनकम हुई थी वो हुई थी मात्र 87,000 रुपए, ओनली 87,000। दूसरे साल की मेरी आमदनी यहां से हुई थी 3,90,000 रुपए। अगले साल की मेरी आमदनी यहां से हुई थी तकरीबन 8 लाख रुपए। उसके और एक साल बाद जो मेरी आमदनी थी वो यहां से 16 लाख रुपए के समथिंग थी। अगले साल की आमदनी यहां से तकरीबन 30 लाख रुपए की हुई थी। देन नेक्स्ट ईयर की आमदनी यहां से हुई थी मेरी तकरीबन 39,90,000 रुपए की। अगले साल की आमदनी यहां से मेरी 56 लाख क्रॉस करी थी। लास्ट ईयर 2019 और 2020 में मेरी यहां से जो आमदनी आई है वो दोस्त 1,07,00,000 रुपए। 1,07,00,000 यानी का 107 लाख। किसी किसान के बेटे की, खेती करने वाले बच्चे की आमदनी क्रॉस करके गई यहां पर। इतना बड़ा बेनिफिट आज इस बिजनेस के माध्यम से। अगर मैं औसतन इनकम की बात करूं, पूरे साल की औसतन इनकम मेरी गई है वो है तकरीबन 9 लाख रुपए महीने, तकरीबन 9 लाख रुपए महीने। इसमें मेरे चेक 12 लाख का भी है, 13,17,000 रुपए का मेरा हाईएस्ट चेक है, 11 लाख के भी चेक है, 8 लाख के भी चेक है, 7 लाख के भी चेक है। टोटल इनकम 1,07,00,000 और औसतन इनकम 29 लाख, 29, सॉरी 9 लाख रुपए महीना। इतना बड़ा बेनिफिट। साथ साथ आज 3 गाड़ियां यहां से मेंटेन कर रहा हूं। मेरे पास हुंडई ईओन कार है, मेरे पास क्रेटा कार है, मेरे पास मर्सिडीज है। आज मेरठ के अंदर रहता हूँ, जहां बैठ के बात कर रहा हूँ। आज यहाँ अपना खुद का तकरीबन 70 लाख का घर है जिसपे कोई भी लोन नहीं है, सब कैश है। इतना बड़ी पावर इस बिजनेस ने दी दोस्त। जब मैं शुरू कर रहा था, मैं आज भी वो चीज सोचता हूँ, आज भी मैं मंथन करता हूँ, यार अगर मैं उन लोगों की मान लेता तो मेरा जिंदगी में क्या होता।
मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कहा, अरे बेकार है, कहाँ धक्के खाता फिरे, खास पूरा दिन मोटरसाइकिल पे तेल फूकता फिरे, घर क्यों नहीं बैठता। मेरे दोस्तों ने कहा, घर क्यों नहीं बैठता। अरे मेरे भाई, घर बैठ जाता तो क्या करता, आज क्या जीवन होता, क्या जिंदगी होती। थैंक्स गॉड, मुझे उन्होंने इतनी शक्ति दी कि मैं अपनी अपलाइन की बात मानता रहा, अपने अपलाइन के टच में रहा, जिसके करके आज जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया दोस्त। अभी तक 11 विदेश यात्राएं करके आ चुका हूँ, फैमिली भी साथ गई थी। तो इतना बड़ा बदलाव, इतना वो सारी चीज कैसे संभव हो पाया, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है दोस्त। आभाओं की जिंदगी देखिए, 3 साल खेती के साथ साथ बिजनेस को किया और पिछले 5 साल से फुल मौज मस्ती के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। उस बिजनेस में पहले 3 साल की ही लड़ाई है, लड़ाई किसी और से नहीं है। इस बिजनेस में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर इस बिजनेस में हमें कोई मना कर देता है, वो हमारे लिए लड़ाई नहीं है यार, हमारी लड़ाई खुद से है, हमारी लड़ाई खुद के विचारों से है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उस पुस्तक के अंदर साफ साफ लिखा था, असली योद्धा या असली चैंपियन वो होता है जो अपने विचारों को जीत जाता है। लड़ाई किसी और से है ही नहीं हमारी, लड़ाई हमारी खुद से है, लड़ाई हमारी खुद के विचारों से है। बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन हम अपने विचारों पर हमेशा जीतते रहे, जिसके कारण जिंदगी में ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है। दोस्त, इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए कुछ जरूरी काम होते हैं जो करने होते हैं, जो मैंने किए हैं हमेशा। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन हम इसे क्या गलतियां करते हैं जिससे मुश्किल बना लेते हैं। कोई भी चीज है, अगर आप सिस्टम से परे होके करोगे तो मुश्किल हो जाएगी, अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते तो यूं हो जाएगा। आप सबके घर में वाहन है, गाड़ी आपके पास होंगी, ट्रैक्टर आपके पास होंगे, या आपने भी देखा भी होगा, अगर आपको किसी गाड़ी का टायर बदलना है तो उसमें आपको जैक का सहारा लेना पड़ता है। अगर जैक का सहारा नहीं लोगे तो वही काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, अगर आप जैक का सहारा लेते हो तो वही काम बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए इस बिजनेस के अंदर भी कामयाब होने के लिए आपको सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है। कुछ 4-5 है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं काम किया है, जो मुझे बहुत प्रभावित लगते हैं। मैं हमेशा जब भी मुझे कोई व्यक्ति सामने मिलता है, मैं हमेशा उनको बताता हूँ, और मैं आज भी आप लोगों के सामने वे पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि कैसे, कौन कौन से ऐसे काम है जो हमें करने चाहिए, जिसके करके जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, जिसके करके इस बिजनेस में हम बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। इस कड़ी में जो सबसे पहला काम होता है दोस्त, एक बंदा क्यों करेगा वेस्टेज में काम, या क्यों जीतेगा, उसके विचार क्या है। सबसे पहला काम है किसी भी सफल इंसान से मिल लेना, किसी भी सफल इंसान से मिल लेना। वो हमेशा आपको एक ही बात बोलेगा, किसी भी काम की शुरुआत एक ड्रीम से होती है, एक ड्रीम से होती है। क्या आपके पास कोई ड्रीम है? अगर हाँ, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर नहीं तो ये फालतू का काम है, ये फालतू का काम है। फिर आप लोगों के पास जाते हो, लोगों को प्लान दिखाते हो, 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक प्लान में हाँ कर देता है, उसी प्लान को एक मना कर देता है। क्या अंतर है? केवल ड्रीम का अंतर है। जो ड्रीमर टाइप का बंदा है, जिसे जिंदगी में ग्रो करना है, जिसे जिंदगी में बहुत आगे जाना है, वो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करता है, और जिसे मतलब ही नहीं फ्यूचर का, उसका हमें करना क्या है। दोस्त, मैं आपको जरूर एक चीज बताना चाहूंगा, मुझे बहुत सफल इंसान ने ये चीज बोली थी, और आप सब लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है, पास्ट काल, प्रेजेंट काल और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में हम लोगों ने जो कुछ किया उसका परिणाम आज हमारा प्रेजेंट है। और आप आत्ममंथन करो, क्या हमारे पास प्रेजेंट में वो सारी सुख सुविधाएं, संपन्नताएं हैं जो हम चाहते हैं? मैक्सिमम लोगों का जवाब आता है नहीं। अगर वही काम आज भी हम लोग करते रहेंगे तो क्या इन फ्यूचर हमारे पास वो सुख सुविधा, संपन्नताएं होगी? जवाब आता है नहीं। अगर आपको फ्यूचर में बदलना है, अगर फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, तो प्रेजेंट में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब प्रेजेंट में आप डिसीजन जब लोगे जब फ्यूचर के लिए आपके दिमाग में कोई ड्रीम होगा।
और ड्रीम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मुंगेरी लाल के सपने और एक होता है इमोशनल ड्रीम। मुंगेरी लाल के सपने तो सब देखते हैं, बहुत देखे होंगे, बट दोस्त इमोशनल ड्रीम कोई कोई देखता है। इमोशनल ड्रीम जो बंदा देख लेता है उसका 100% पूरा होता है। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं, ये प्लान मेरी समझ में क्यों आया। मैंने अभी आपको अपनी घटना में एक चीज बताई थी कि मेरी मदर की नाक की नस फटी थी। सुबह का 3 बजे का समय था और मैं अपने घर से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे फादर का मेरे पास फोन गया, उन्होंने बोला बेटा तेरी मदर का नाक का नस फट गया, डॉक्टर ने बोल दिया इसको हॉस्पिटलाइज करा लो। हॉस्पिटल था 22 किलोमीटर की दूरी पर, बड़ौत के अंदर। मैं खुद बड़ौत में था, मॉर्निंग का टाइम था 3 बजे का। एक दो बंदे को जो गांव के अंदर किराए पर गाड़ी लेके जाते हैं, मैंने उनको फोन किया। नींद का समय था, उन्होंने फोन उठा तो लिया, हाँ भी कर ली, फिर सो गए। उनकी माँ थोड़ी तड़प रही थी, वो मेरी मदर तड़प रही। तो मैं 22 किलोमीटर से मैं फटाफट घर पे गया, तब तक वो बंदा नहीं आया। मैंने किस किस का दरवाजा पीटा की गाड़ी लेकर और मेरी मदर को वहां लेके जाओ। उस दिन एहसास हुआ था दोस्त, घर में गाड़ी का होना कितना जरूरी है। 32 साल की उम्र, मेरी माता जी वहां तड़प रही थी ट्रीटमेंट के लिए और मैं 32 साल की उम्र में उसके ट्रीटमेंट को करवाने के लिए सक्षम भी नहीं था। धिक्कार है यार ऐसी जिंदगी के ऊपर। जब वेस्टिज के बिजनेस को दिखाया, अगर वेस्टिज के बिजनेस में बता कि यहाँ 3 लोगों को अगर आप कामयाब कर देते हैं तो यहाँ से आपको कार मिलती है, कार, तो तुरंत वो सीन याद आ गया, यार अब मैं इस बिजनेस को जरूर करूंगा क्योंकि मुझे कार लेनी है, अपने परिवार के लिए मुझे कार लेनी है। ये था इमोशनल ड्रीम। आप चेक करो अपने आप को यार, खुद से बातें करो। ऐसे हजारों कारण आपके घर में होंगे, ऐसे इमोशंस ऐसे जो जुड़े हुए होंगे, ऐसे हजारों इमोशंस आपके अंदर होंगे। मेरा था, मैं लोगों को प्लान दिखाने के लिए गया, लोग मना कर देते थे, बुरा लगता था, लेकिन अंदर से एक बात निकल कर आती थी, तेजेंद्र ये मना कर रहा, करने दे, कार इसे लेनी या तुझे लेनी? जी हाँ मुझे लेनी, तो काम कर। इमोशनल ड्रीम आपसे काम कराता है। क्या आपके पास कोई इमोशनल ड्रीम है? सर दशरथ मांझी का नाम सुना होगा आपने। क्या था दशरथ मांझी, क्या कहानी थी दशरथ मांझी की, कौन पूछ रहा था दशरथ मांझी को? लेकिन इमोशन से बात जुड़ गई। उसकी वाइफ एक इतनी ऊंची चट्टान से, इतने ऊंचे पहाड़ से गिर गई और डेथ हो गई। उस बंदे ने बात दिल पे लगा लिया, तेरी वजह से मेरी वाइफ चली गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इमोशनल ड्रीम। कितने लोग आए समझाने के लिए, कितना मुश्किल काम था, लेकिन इमोशनल जो बंदा टच हो जाता है उसका काम पूरा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हुआ उसका पूरा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्त, आप ही के सामने तो है अकरम। क्या था अकरम? लोगों के ठेके लेकर दीवारों पर पोस्टर चिपकाने का ही तो काम था। आज सेलिब्रिटी बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बात छुपी थी यहाँ पर। और जिस बंदे को यहाँ कोई चीज लग जाती है उसके लिए आगे के रास्ते खुद पर खुद निकलने चालू हो जाते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। सो सबसे पहले इमोशनल ड्रीम आपका होना चाहिए और ड्रीम को कभी भी दबाना नहीं है। ड्रीम जो भी आपका होता है, अगर आप अपने आप को बॉन्ड कर लेते हो, बॉन्ड समझते हैं आप? बॉन्ड जैसे आप, कोई बंदा जॉब करता है, उसका क्या है, साल भर का 3 लाख रुपए का पैकेज है एनम का, तो उसका क्या हो, 3 लाख एक बॉन्ड हो गया। अब 366 दिन लो, जो भी प्रोसेस होगा वो उसे करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 लाख रुपए उसे मिलने हैं, यानी कि बॉन्ड हो गया। तो इस बिजनेस के अंदर भी अगर आपको कामयाब होना है तो अपने आप को बॉन्ड करो। बॉन्ड करना बहुत जरूरी है यहाँ पर अपने आप को। बॉन्ड कैसे होंगे यहाँ पर? यहाँ बॉन्ड होते हैं आप घोषणाएं करने से। घोषणाएं करो। घोषणाएं कैसे करनी है? इस महीने की इतनी तारीख में मेरा इतने रुपए का चेक होगा, इस महीने में मैं ये गाड़ी लेकर आऊंगा, इस महीने में मैं ये सपना पूरा करूंगा, और उसे चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोलना चालू कर दो। हम ये काम नहीं करते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती है। बट जब आप ये काम कर देते हैं तो लोग
आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपको टोकते हैं, और जब लोग आपको टोकते हैं और आपका ड्रीम इमोशनल होता है तो वहां से क्रिएट होती है एनर्जी। कौन सी चीज क्रिएट होती है? एनर्जी। आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं करना तो चाहता हूं, पता नहीं क्यों अंदर से आवाज नहीं आ रही। अंदर से आवाज इसलिए नहीं आ रही बेटा, एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहां से आती है? वो आती है इमोशनल ड्रीम से। एनर्जी आती है इमोशनल ड्रीम से। सो ड्रीम को बड़ा इमोशनल आपको बनाना है। इमोशनल ड्रीम आपको देता है एनर्जी। जब आप एनर्जी आपके अंदर आ गई तो अब आप और भी जो है खतरनाक हो गए, अब आप और भी पावरफुल हो गए। अब बहुत जरूरी होती है सही दिशा का होना। जैसे मैं अगर बात करूं, बंदूक होती है, बंदूक में गोली डाल देते तो बंदूक की जो गोली होती है वो एनर्जी होती है, ठीक। अब सही तरीका है उसे दिशा देने का। वो सही काम भी कर सकती है, गलत काम भी कर सकती है। सो अब आपका जो ड्रीम है, इमोशनल ड्रीम ने आपके अंदर जो एनर्जी डाल दी वो गोली वाला काम करेगी। ये एनर्जी सही काम भी कर सकती है, ये एनर्जी गलत काम भी कर सकती है। अब जरूरी है इसका सही दिशा, और इसकी सही दिशा कौन देगा? आप इसे कभी सही दिशा नहीं दे सकते, सॉरी। इसे सही दिशा देगा आपका मेंटोर। सो मेरा तीसरा जो यहां बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है सबमिशन। 100% सबमिशन। फर्स्ट पॉइंट इमोशनल ड्रीम, सेकंड पॉइंट एनर्जी, थर्ड पॉइंट है मेरा यहां पर सबमिशन। 100% सबमिशन। इस बिजनेस के अंदर आपको एक व्यक्ति ऐसा कामयाब व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा मेरा कहीं सबमिशन नहीं है, मैं कामयाब हूं, हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको इस बिजनेस में ऐसे फेलियर बहुत मिल जाएंगे जो कहेगा हमने करके छोड़ दिया, पता लगा क्या इसका कोई सबमिशन नहीं था। एनर्जी तो थी, काम तो बहुत तेज किया, लेकिन कैसे करना, किस दिशा में एनर्जी लगानी वो उसे पता नहीं था, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाया। सो दोस्त, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सबमिशन। आपको अपने एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन, जो ग्रो करना चाहता हो, जो ग्रो कर रहा हो, जो लीडिंग कर रहा हो, ऐसा एक मेंटोर चुनो और उसके लिए 100% अपने आप को समर्पित कर दो। 100%, 99% नहीं, 100%। उसके सामने कभी भी जिंदगी में इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं करना दोस्त। कभी आपकी किसी की भी अगर आपकी कभी मुलाकात हो मेरे गुरु संजय यादव जी से, उनसे कभी भी आप एक बार ये पूछ लेना तेजेंद्र राणा जी का सबमिशन कैसा है। मैं पहले दिन से उनके प्रति 100% सबमिट रहा। मैंने कभी इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु नहीं किया। मैं आज भी मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता हूं, उनकी सलाह के बगैर मैं कुछ नहीं करता। अकरम भाई का मेरे पास फोन आया, इन्होंने मुझे कहा 19 तारीख में 1 बजे राणा जी आपको हमारे साथ टाइम देना है। नो डाउट मेरे पास टाइम था, लेकिन मैंने इनको एक ही चीज बोली, भाई मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, मैं शाम को फोन पर बात करके मैं शाम को आपको बता दूंगा। अकरम यही बात हुई थी, शेड्यूल मेरा था तो मुझे पता भी होगा। यस सर, यस सर। बट मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि तब तक मैं अपने अपलाइन से ये बात कंफर्म नहीं कर पाया था कि मेरे पास उस का फोन आया था, उसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मुझे वहां जाना या नहीं जाना। आज हम सेम लेवल पर हैं, बावजूद उसके जब उन्होंने मुझे हाँ करी अकरम भाई, जब मैंने आपको मैसेज किया था। यस सर, यस सर। तो मैं आपको भी ये चीज सिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस में सफलता के लिए सबमिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप सबमिट होने के लिए तैयार है तो आपको सफलता मिलेगी, अगर नहीं है तो आप मेहनत करते रहो, आपके ऊपर डिपेंड है मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इन केस बहुत रियर चांस है, बस 0.1% ही बोल सकते हैं। देन मेरा जो अगला पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो है रेस्पॉन्सिबल, सेल्फ रेस्पॉन्सिबल। यानी कि हमें खुद को रेस्पॉन्सिबल बनना है, खुद की जिम्मेदारी लेना है। ये मेरा बिजनेस है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। सर यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आदमी ये सोचता है बिजनेस अपलाइन का बिजनेस है, और जब तक बंदा अपलाइन का बिजनेस मानेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। दो मौके आपके पास है, या तो नौकरों की तरह इस बिजनेस को कर लो या मालिक बन के इस बिजनेस को कर लो। क्या करना चाहोगे? नौकरों की तरह इस बिजनेस को करोगे 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए कमाओगे, मालिक बन के इस बिजनेस को करोगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख कमाओगे। मालिक बनो यार,
मालिक का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबल। यार ये मेरी आईडी है, इस आईडी से मेरा बिजनेस शुरू हो गया, यहाँ की नीचे की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा अपलाइन मेरा निर्देशक है, वो मेरा गुरु है, मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा, जो वो बोलेगा वो ऐसा ही मैं नीचे जाके काम करना चालू करूंगा। उन्होंने बोल दिया मीटिंग करनी है, अब ये आप कहोगे सर मेरे से मीटिंग करने नहीं आती, आपकी छोटी सोच है, मालिक वाली सोच नहीं है। अपलाइन ने बोल दिया कि तुझे यहाँ मीटिंग करनी है, डन सर, आप रात दिन प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, कुछ भी करो, आपका बिजनेस है, आपको बड़ा करना है, आप ही मीटिंग करनी सीखोगे। कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा? सारा गेम यहां से शुरू होता है। मालिक बनकर बिजनेस करो, रिच मेंटेलिटी के साथ काम करो। पुअर मेंटेलिटी से कभी भी आप धनी नहीं बन सकते। रिच मेंटेलिटी के साथ काम करना है और आपको कभी पता ही नहीं लगेगा आपकी मेंटेलिटी रिच है या पुअर है। ये भी एक चीज बताता हूं आपको, ये सारे गेम आपको आज बताता हूं, आप अभी चेक करना, आपको बताता हूं आप रिच मेंटेलिटी के लोग हैं या पुअर मेंटेलिटी के लोग हैं, खुद चेक करोगे। अभी मैं आपको सिम्टम्स बताता हूं। रिच मेंटेलिटी बननी है भाई, अमीर इंसान बनना है तो मालिक बनना पड़ेगा। ये मेरा बिजनेस है, मेरी आईडी से मेरा बिजनेस शुरू होता है, इसको मुझे डेवलप करना है, क्योंकि इसको डेवलप करने से मुझे ही तो पैसा आएगा, मुझे ही तो फायदा होगा, मेरा ही तो ड्रीम पूरा होगा, तो काम भी मैं खुद करूंगा। सो लेकिन जो दूसरी मानसिकता के लोग होते हैं, जिसे मैं पुअर मेंटेलिटी भी कह सकता हूँ या जॉब वाले मेंटेलिटी भी कह सकता हूँ, छोटी मानसिकता भी कह सकता हूँ, उसके अंदर 3 सिम्टम्स पाए जाते हैं कूट कूट कर। मेरे अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे, मैं किसी को नहीं कह सकता ये चीज। मेरे अंदर 3 खूबियां कूट कूट कर भरी हुई थी, और अगर आपके अंदर भी हैं तो इन 3 खूबी के साथ आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता, कभी अमीर नहीं बन सकता। नंबर 1 लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। खूबी नंबर 1, ब्लेम करना, मीन्स दूसरे को दोषी ठहराना। कहीं ये खूबी आप में तो नहीं है? दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ना, उसने नहीं करा, उसने मीटिंग में टिकट नहीं बेचे, उसने बात नहीं सुनी, कंपनी ने प्रोडक्ट नहीं दिया, कंपनी हमारी बात समझ नहीं रही, अपलाइन मुझे टाइम नहीं देता। भाई मेरा बिजनेस है, सब कुछ, अपलाइन टाइम दे वेरी गुड, ना दे तो भी वेरी गुड, धंधा मुझे करना है, जिंदगी मेरी बदलेगी। पहला पॉइंट है ब्लेम करना, दूसरा पॉइंट है जस्टिफाइड करना। ये बड़ा कूट कूट कर भरा है हमारे अंदर। जस्टिफाइड का मतलब है खुद को सही साबित करना, वकालत करना खुद की, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सारी दुनिया गलत है। आप होंगे ना ऐसे लोग। और तीसरी खूबी होती है इनके अंदर, जो कूट कूट कर भरी हुई होती है, वो खूबी होती है दोस्त इनके अंदर, कंप्लेन करना, शिकायतें करना। और ये 3 खूबियां ज्यादातर लोगों में पाई जाती है, मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। चेक योर सेल्फ। जितने भी मेरे सामने लोग बैठे हैं, मोर देन 90% लोगों के अंदर भी इनमें से कोई ना कोई खूबी जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्त मजे की बात यह है, ये चेंज की जा सकती है। ये 3 आदतें बदली जा सकती हैं। अगर ये 3 आदतें बदलती हैं ना, तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है, बहुत मजबूत। आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो आप थम्स अप कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आपको ये 3 आदतें बदलनी पड़ेगी। अब बन गए आप मालिक। अब मालिक जो बनता है दोस्त, उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। मालिकों का सिम्टम्स होता है वो हमेशा अपने टारगेट के बारे में सोचता है, अपने ड्रीम के बारे में सोचता है, वो हमेशा वर्किंग प्रोसेस में होता है। मैं आज छोटा सा आपको एक टॉपिक देता हूँ, बहुत आपके लिए बहुत जरूरी भी है, और ये जिंदगी में बहुत ज्यादा काम भी करता है ये टॉपिक। आपने गोल सेटिंग खूब करी होगी, गोल सेटिंग खूब करी होगी, और मालिक जो बनकर काम करोगे तो आप हर महीने का, हर दिन का गोल सेट करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया हूँ, फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ। जिंदगी के अंदर ग्रो करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है गोल सेट करना। गोल 3 तरह के हैं, ये मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपने सबने सुना, लॉन्ग टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। हर इंसान लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर काम करता है, हाँ या ना, और वो पूरा नहीं होता।
ना मैं लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करूंगा, ना मैं मिडिल टर्म के ऊपर बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर, क्योंकि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल पूरा होता है तो आपका लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल, लेकिन उससे पहले मैं आपसे और कुछ बात करना चाहता हूं। आपने भी अब से पहले कई बार गोल सेट करे होंगे। कई बार क्या, हर महीने हम गोल सेट करते हैं यार, इस महीने मैं एलओवी लूंगा, इस महीने मल्टीपल लूंगा, इस महीने डीयूसीडी ठोक दूंगा, इस महीने क्राउन कर दूंगा। ऐसी बातें हम लोग करते हैं नहीं करते? सारे करते हैं। क्या हमारा गोल पूरा होता है जी? नहीं होता ना। क्यों? वाई? क्यों नहीं होता हमारा गोल पूरा? क्योंकि 90% लोग अपने उन विचारों पर नहीं जीत पाते जो उन्हें उनके मेंटोर देते हैं। यानी कैसे, मैं दूसरे तरीके से बोलूं, 90% लोग अपनी अपलाइन की बात पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए हमारा गोल पूरा नहीं होता। मैंने शुरू में ही आपको बोला था, सच्चा योद्धा वो होता है या सच्चा चैंपियन वो होता है जो अपने विचारों को जीत जाता है। लड़ाई किसी और से नहीं, खुद के विचारों से है। पूरा होगा ये भी मेरा विचार है, नहीं होगा ये भी मेरा विचार है। आपकी टीम में दो प्रकार के लोग हैं, हाँ भाई हो जाएगा, एक बोलेगा जी डन, वो अपने विचारों से जीत गया, वो बोलेगा डन। एक बोलेगा कोशिश कर रहा हूं सर पूरी, एक्चुअली वो अपने विचारों से हार चुका है। कोशिश करने वाला अपने विचारों से हार चुका है। तो यहां सबसे पहले आपको अपने विचारों पर लड़ना है, अपने विचारों पर लड़ना जरूरी है। शॉर्ट टर्म गोल के बारे में बातचीत कर रहा था दोस्त, यहां तक तो आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म गोल के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म गोल भी दो प्रकार के होते हैं। हो सकता है कई लोगों के लिए आज ये नई चीज होगी, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत। शॉर्ट टर्म गोल भी दो गोल होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। ये बहुत बड़ा गेम है। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल क्या है? आपकी बाइक, आपका कार, आपका लेवल, आपका चेक, ये रिजल्ट है। प्रोसेस ओरिएंटेड क्या है? वर्किंग, एक्शन। तो मैं यहां रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, उसके बाद में प्रोसेस ओरिएंटेड गोल के बारे में बातचीत करूंगा। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल हम लोग बना लेते हैं, बट हम लोग अचीव नहीं करते। उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि दोस्त, जब हमने रिजल्ट ओरिएंटेड गोल बना लिया तो उस पर रोज रोज रिजल्ट पे थोड़े रोज रोज काम करना, वो तो एक बार बन गया ना, उसके बाद तो हमें प्रोसेस पे काम करना है। उस प्रोसेस को समझना है। जैसे यहाँ बहुत बड़ी बात है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बिल्कुल एक रियल घटना बताना चाहूंगा। मेरे नीचे एक व्यक्ति है, संतोष यादव, आप सब लोग जानते होंगे, डबल ग्राउंड डायरेक्टर, बहुत जबरदस्त लीडर है, सुपर फंटेस्टिक। वो मेरी डाउनलाइन है। जब हमने शुरुआत में बिजनेस शुरू किया, संतोष भाई का लेवल मेरे से बड़ा था, मेरे से ज्यादा मेहनती हैं। मैं गांव में रह के खेती कर रहा था, खेती के साथ साथ बिजनेस कर रहा था। संतोष भाई ने पहले दिन से शुरू में ही फुल टाइम काम शुरू कर दिया। अब वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, और उस समय जब संतोष भाई का गोल्ड का लेवल था, उस समय मैं सिल्वर मेंटेन कर पा रहा था। और मैंने एक टारगेट बना लिया, कि मुझे 50,000 रुपए का चेक लेना है। अब यहाँ कमाल की चीज क्या होती है, देखो यहाँ हमें कौन सी चीज परेशान करती है सबसे ज्यादा, जो हमें गोल से भटकाती है, वो हमारा कंफर्ट भटकाता है। एक टीम में मेरी गोल्ड है, तो उस गोल्ड की दोनों टीम में एलओवी आ रही है, मेरा सिल्वर का लेवल है।
ऐसी परिस्थिति में मुझे काम कहाँ करना चाहिए? कोई भी बंदा बोलेगा जी साइड में करना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन हम काम कहाँ करते हैं? हम ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप की लीडरशिप हम वहां दिखाते हैं जहां हमारी जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां हमें काम करने में मजा आता है, वहां हमें लोग सर सर करते रहते हैं, वहां लोग हमारी रेस्पेक्ट करते हैं और उस रेस्पेक्ट में हमें मजा आता है, बट वहां से पैसा नहीं आता। अगर पैसा चाहिए तो मैंने संतोष भाई को बोल दिया था और मेरी टीम में जो भी बंदे थे मैंने उनको एक चीज बोलती, भाई आपको जहां भी मेरी जरूरत होगी बता देना, जिस लायक भी हूं, अगर आप कहोगे तो मैं वहां जाके मीटिंग कर दूंगा। बट मेरा मैक्सिमम काम का ये था नए लोगों में, नई टीम में, क्योंकि नई टीम और नए लोगों से ही तो मेरा पैसा बढ़ेगा, आया ना? लेकिन मैं आज भी इतने ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी टीम होगी, इतनी बड़ी बड़ी टीम होगी, आज भी वो उन्हीं में जाकर टाइम लगा रहा। उस बंदे की एक टीम बहुत बड़ी है, बाकी टीम छोटी है। अगर उसे रिजल्ट चाहिए, उसे चेक बड़ा चाहिए, तो छोटी टीम को एलओवी मल्टीपल एलओवी करेगा, जब भी तो चेक बड़े बनेंगे। लेकिन वो क्या करता है आज भी, वो जाके नीचे पहले वाली लैग में लोगों को अपनी लीडरशिप दिखाता है, चल भाई ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए। वो वहां क्यों जाता है? क्योंकि उसे वहां जाने में मजा आता है। वहां जाने में मजा इसलिए आता है कि वे लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। आओ सर जी, आओ गुरु जी, हो आज तो हमारे धन्यवाद, मजा आता है ऐसे लोगों को। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होता होगा। लेकिन वहां से पैसा भी आता है क्या? फिर आप जो है झिनझिना जाओगे, यार नीचे के लोगों के पैसे ज्यादा, अरे फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप गलत काम करोगे। सो आपने करना क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के लिए आपने समझ लिया आपको कहां से पैसा आएगा, वहां सेट करो अपना रिजल्ट और वहां जाके काम करना चालू कर दीजिए। प्रोसेस बनाओ, प्रोसेस के ऊपर आ गया। फिर हमने देख लिया भाई इस महीने मेरी एक बड़ी टीम है, इस पे यहाँ है, अगर मैं अपनी साइड से 10 लाख पीवी कर दूंगा तो मेरा चेक चला जाएगा 20 लाख का या 25 लाख का या 30 लाख का। ये सेट हो गया ना रिजल्ट मेरा। अब मुझे इसे गोल को पूरा करने के लिए प्रोसेस करना होता है। एग्जाम्पल में दूसरा दूंगा आपको। कंपनी ने टारगेट लिया था 3500 करोड़ का धंधा करने का, ये था उनका रिजल्ट ओरिएंटेड गोल। अब वे घर नहीं बैठे उसे करने के बाद, उन्होंने पूरी सेल्स टीम को बुलाया, गोवा लेके चले गए, 3 दिन का टाइम दे दिया, उन्हें टारगेट दे दिया, तुझे इतना करना, तुझे इतना करना, तुझे इतना करना, तुझे इतना करना। और बताओ हमने तुम्हें 3 दिन का टाइम दे दिया, ये बताओ कैसे कैसे होगा। अब उन्होंने बता दिया सर मैं इतनी जो है सीएनटी करूंगा, इतनी वीआईपी करूंगा, इतनी वीएलसी करूंगा, इतने अवार्ड फंक्शन कराऊंगा। ये उनका प्रोसेस बन गया। मीटिंग खत्म होगी। अब 1 साल तक उन्होंने प्रोसेस के ऊपर काम करना, रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट तो पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हमें अगर कामयाब होना है तो हमें प्रोसेस के ऊपर ज्यादा काम करना है। प्रोसेस ओरिएंटेड गोल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लर्निंग गोल, एक होता है इंप्लीमेंट गोल। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक होता है लर्निंग गोल, एक होता है इंप्लीमेंट गोल। लर्निंग गोल में क्या आता है? सीखना। और इंप्लीमेंट में क्या आता है? एक्शन। जब तक आप सीख नहीं लोगे तो क्या एक्शन करोगे? सीखने में महत्वपूर्ण चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज, आप सारे के सारे लोग सीखे हैं, सारे के सारे लोग स्कूल गए हैं, सारे के सारे लोग कॉलेज गए हैं। अब तक की जिंदगी में सीखने में हमारे 3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। नंबर 1 आपका टीचर, नंबर 2 आपकी रेगुलर क्लासेज, नंबर 3 आपकी बुक्स, है ना? इन तीनों में से अगर मैं एक भी चीज मिस कर दूं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती? इशारा करके बता सकते हो। अगर मैं टीचर हटा दूं, क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती? टीचर आपके पास बहुत अच्छा है, क्लास भी रेगुलर हो रही है, बुक्स नहीं है, अच्छी होती? बुक्स नहीं है तो भी नहीं होती। अगर आपको बेहतर क्वालिफिकेशन करनी है तो आपको तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। आप जितनी अच्छी आपकी कॉम्बिनेशन होगा, इतनी अच्छी आपकी सक्सेस होगी।
इस बिजनेस के अंदर भी आपको अगर सीखना है तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका मेंटोर। बहुत सारे लोगों को तो आज तक नहीं पता तेरा मेंटोर कौन है। वो अपने आप में टीटी बना घूम रहा है, वो अपने से बड़ा टीटी किसी को नहीं समझ रहा, वो अपने आप से बड़ा इंजीनियर किसी को नहीं समझ रहा। बाबू तुझे लग रहा है कि तू सब कुछ जानता है, तेरी सक्सेस बताएगी तू जानता क्या है। सबसे पहले तो सेलेक्ट योर मेंटोर, अटेंड ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम। रेगुलर क्लास था ना वहां पर, यहाँ पर आपको करना है अटेंड ऑल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो आपको आपकी अपलाइन रिकमेंड करती हो। और देन थर्ड, यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है समझना, बुक्स और वीडियोज देखनी चाहिए, लेकिन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, वीडियो देखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कौन सी, ये समझना बहुत बड़ी बात है। आपको वही बुक पढ़नी चाहिए और वही वीडियो देखनी चाहिए जो आपको आपकी अपलाइन रिकमेंड करती हो। अदरवाइज यूट्यूब पर बहुत कबाड़ा इकट्ठा हो चुका है आज की टाइम में। गौरव जी और अकरम भाई, सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है कि यूट्यूब के माध्यम से लोग भटक रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोग ट्रैक से उतर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं, इतनी सारी एजुकेशन ले चुके, उन्हें यही नहीं पता तेरे बिजनेस में कौन सी जरूरी है। एक यूट्यूबर आया, उसे कहीं से कोई विचार आया, उसने तो वो बना दिया और वो हमने देखा, क्या उसे हमें पता है, उसे पता है कि हमारे बिजनेस का सिचुएशन क्या है। भाई आपको थोड़ा ही किसी को पता होगा मेरा बिजनेस किस सिचुएशन में है। इस चीज को सबसे बेहतर समझ सकता है मेरा अपलाइन। तो मेरा अपलाइन बताएगा मेरे बिजनेस को देखकर अब मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सा वीडियो देखना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टे क्या कर रहे हैं, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं, कभी सोनू शर्मा की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, सब अपने अपने बिजनेस में अपने अपने तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके सामने जो लोग बैठे हैं उन्हें उसके स्ट्रक्चर का पता है, तुम्हारे स्ट्रक्चर का तो उन्हें नहीं पता ना। अलग 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 लीडर्स आ रहे हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उनके अपने अपने अनुभव उनके नेटवर्क के अकॉर्डिंग है। भाई तुम्हारा बिजनेस किस सिचुएशन में है, उसे तो केवल और केवल आपकी अपलाइन ही समझा सकती है ना। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं करते। मैं इसे दूसरे एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। आप कभी मेडिकल स्टोर पर गए होंगे, जरूर सब गए होंगे। मेडिकल स्टोर पे क्या मिलती हैं? दवाइयाँ। हाँ, अरे सही बात है, दवाइयाँ मिलती है। मेडिकल स्टोर पे जो दवाइयाँ पाई जाती हैं वे सारी की सारी दवाई कहीं ना कहीं फायदा करती हैं, आया ना? यस। तो क्या आप कभी मेडिकल स्टोर पे गए, आपको जो दवाई पसंद में आई आप ले आए, भाई एक डिब्बा, वो डिब्बा अच्छा लग रहा है, एक उसमें से दे दे, एक उसमें से दे दे, एक उसमें से दे दे। अगर आप ऐसे ले आए और वे दवाई आपने खा ली, आपको फायदा करेगी या नुकसान करेगी? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। सेम प्रोसीजर है दोस्त। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करेगा, उस मेडिकल स्टोर से वो दवाइयाँ लेकर आओगे, आप फायदे में हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। सेम प्रोसीजर यूट्यूब है, यूट्यूब भी तो आज के टाइम में मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर से हम वहां से आप कोई भी वीडियो उठाओगे, देखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? तो हो सकता है कि आदमी सरदर्द की दवाई लेने गया, उसको मोशन हो जाएगा। साइड इफेक्ट होना ही होना है, और ये हो ही रहा है। बट अगर आपको YouTube से कुछ देखना है तो आपको आपकी अपलाइन जो रिकमेंड करती है वो वीडियो देखो, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आज के टाइम में बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। जब भी कोई बंदा डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर बनता है, वो यूट्यूब में चला जाता है, और यूट्यूब में जितना जाएगा इतना ही अपने अपलाइन से दूर होता चला जाएगा। अपने अपलाइन को मानता है मूर्ख, इसे क्या पता, मुझे तो सब पता, मैं तो उस फुलाने सिंह को सुन लिया, मैं तो पाटनी जी को सुन लिया, मैं तो राज ठाकुर को सुन लिया, मैंने तो उसको सुन लिया, मैं तो उसको सुन लिया, इसे क्या पता, वहीं उसके बिजनेस का बेड़ा गर्क हो जाए। सो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको अपने अपलाइन के साथ ही करो तो आपको बेटर रहेगा। कर सकते हो ना? ये लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं आपको। लर्निंग प्रोसेस में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको, मैंने बोला आपको मेंटोर चुनना है, हर ट्रेनिंग मीटिंग में रहना है, जो मेंटोर ने बोला वो किताब पढ़नी है, और इस अलग सीखने में क्या करना है आपको, 24 घंटे के अंदर एक बार अपने मेंटोर से फोन पर बात करनी है। करके देखना बिजनेस में कितना मजा आएगा। विदिन 24 आवर आपको अपने अपलाइन से फोन पर एक बार बात करनी है।
आपकी जितनी भी चैलेंजेस होंगे सारे खत्म होंगे, जो नेगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी। जो आपने दिन में वर्किंग करी अच्छी है बुरी सब आप बताओगे, तो वहां वो अपलाइन आपको हमेशा डेली आपको एक समाधान देगा। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। आपको पहचानना है अपना खुद का वीक पॉइंट। खुद का वीक पॉइंट दोस्त, हमें एक्सपर्ट बनना है। खुद का वीक पॉइंट पहचानो। कोई बंदा इनविटेशन नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, इनविटेशन नहीं कर पा रहा तो सीखो ना कैसे होगा। अपलाइन से बातचीत करो, सर मेरे इनविटेशन वीक है, तो अपलाइन बताएगा बेटा कौन सी वीडियो और कौन सी किताब पढ़ रही, क्या करना तुझे। हो सकता है आपसे प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो रही हो, वीक पॉइंट है, कोई नहीं। वीक पॉइंट जब तक है जब तक हमसे करना नहीं आता। हमारे पास सबसे पहले सारे वीक पॉइंट थे। आप जितने लोग बैठे सबसे बड़ा वीक पॉइंट, आप खाना नहीं खा सकते थे। आप में से कोई व्यक्ति पहले दिन से गाना नहीं गाना जानता था, बोलना नहीं जानता था, ये सारे हमारे वीक पॉइंट ही तो थे। बट हमने लगातार प्रयास किया, आज स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गए। हाँ या ना? सेम इस बिजनेस के अंदर जो आपको लगता है सर ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, अपने अपलाइन को ये चीज बताओ, उस पर आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तकरीबन 15 से 20 दिन कोशिश करो, हर 15 से 20 दिन में एक बार आपको अपने अपलाइन के साथ अकेले या अपनी वाइफ के साथ आधे घंटे के लिए पर्सनल मुलाकात जरूर करनी है। और उस मुलाकात में आपको जाकर वहां ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, अपलाइन के पास जाएंगे, बताएंगे सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। वो अपलाइन भी हाँ हाँ हो जाएगा, शाबाश बोल देगा। आप जाओ और अपलाइन के साथ बैठो, डिस्कस करो, सर मेरा ये बिजनेस है, ये मेरा स्ट्रक्चर है, मुझे वहां तक जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ। आधे घंटे में आपको इतनी बेहतरीन एजुकेशन मिलेगी जो कहीं से नहीं मिल सकती। केवल बैठने से आपको कुछ भी काम नहीं है ना, आप फिर भी आधे घंटे आप जरूर बैठो उनके साथ, आप बहुत ग्रो करने वाले हैं दोस्त। ये था लर्निंग प्रोसेस। अब मैं फाइनली 5 से 7 मिनट में बात करता हूं एक्शन प्रोसेस के ऊपर, इंप्लीमेंट प्रोसेस के ऊपर। आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है आपके पास, सीख लिया ना तो ज्ञान होगा बहुत, बट आप एक्शन नहीं ले रहे, कुछ मिलेगा? यहां पर मुझे बहुत पुरानी कहावत याद आती है, हो सके आपने सुनी भी होगी। एक व्यक्ति बोल रहा हमारे यहाँ पर 12 साल पुराना अचार है। अचार समझते होंगे सब लोग। हमारे यहाँ पर 12 साल पुराना अचार है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती ही नहीं बढ़ती। अब उस बंदे ने बोला दूसरे ने, अच्छा 12 साल पुराना, हाँ दिखाना। अब बंदा क्या बोलता है, भाई जो दिखाते तो बचता ही क्यों? आई समझ में कुछ बात? अगर दिखाते तो बचता ही क्यों? तो सेम यहां भी तो करते हैं लोग। ज्ञान का भंडार है, दिखा किसी को रहे नहीं, तो बचाई तो रहे हो 12 साल पुराना। जो हमने सीखा है उसको अब समय है एक्शन करने का। एक्शन में कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको करनी है। अब समय है दोस्त एक्शन करने का। एक्शन में क्या काम करना है? मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोगों का जो पे आउट है वो 10,000 रुपए या उससे कम होगा। कुछ ऐसे हैं जो ऊपर के लोग हैं, उन्हें भी ये सब लोग जानते हैं, ये चीजें भी उनको करने भी चाहिए। एक्शन में सबसे पहला काम होता है दोस्त, एक्शन के अंदर वो होता है हमारा लिस्ट बनाना। सब जानते हैं लेकिन बनाते नहीं है, सब जानते हैं लेकिन बनाते नहीं है। सबसे पहले आपने करना क्या है, एक हैबिट बनानी है। जो भी हमारे ना हर चीज की अब हैबिट है, सोने की हैबिट है, उठने की हैबिट है ना, नहाने का हमारा अलग, सब एवरीथिंग हमारी हैबिट है। तो एक हैबिट बनाओ कि हमें डेली प्रतिदिन 3 से 5 लोगों के नाम अपनी लिस्ट में लिखने हैं। हैबिट है, आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, लिखते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको।
पहले दिन ये काम आपके लिए आसान हो सकता है, दूसरे दिन आसान हो सकता है, तीसरे दिन मुश्किल होना चालू हो जाएगा, चौथे दिन और मुश्किल हो जाएगा, पांचवें दिन और मुश्किल हो जाएगा, छठे दिन और मुश्किल हो जाएगा, सातवें दिन और मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप एक जिद्दी व्यक्ति की तरह ये करते चले जाओगे तो 11वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन ये काम ऑटोमेटिक होता चल जाएगा और आपको जिंदगी में कभी भी लिस्ट की कमी पड़ने वाली नहीं है। आपने देखा होगा दोस्त, इस बिजनेस के अंदर अधिकतर लोगों के सामने एक चैलेंज आता है साइड मेंटेनेंस का। सिल्वर, गोल्ड, स्टार, इनके सामने चैलेंज आता है, वो आता है साइड मेंटेनेंस का चैलेंज। वो क्यों आता है? उसके दो कारण है। पहला कारण, उन्हें बड़ी लैग में जाकर काम करने में मजा आता है क्योंकि वहां उनको सीनियरिटी मिलती है, तो वो ज्यादा टाइम वहीं स्पेंड करते हैं अपना। दूसरा, वे लिस्ट तैयार नहीं करते, वे कहे जी हम कहाँ जाओ, किससे मिले। लेकिन दोस्त, जो लोग ये काम करते हैं उनके सामने कभी भी साइड की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आपको एक हैबिट्स बनानी है, ये एक्शन है आपका, आपको करना ही करना है। 5 लोगों के नाम, 3 से 5 लोगों के नाम डेली ऐड करने हैं। 5-7 दिन मुश्किल लगेगा, फिर हैबिट बन जाएगी। मुश्किल सारे काम होते हैं हमारे लिए, हर काम हमारे लिए पहली बार जब करते हैं बहुत मुश्किल होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जूते पहन रहे होंगे या पहनते होंगे, फीते कितने दिन में बांधने सीखे थे? इतना हल्का सा काम, कितना हल्का काम था, कितने सालों लग गए थे उसको सीखने में भी। सो दोस्त, ये सब हैबिट्स हैं हमारी। आज मुश्किल लगेगा, कल यही काम हमको आसान लगना चालू हो जाएगा। पहला काम लिस्ट अपडेट करना है। देन सेकंड काम हैबिट्स बनानी है होम मीटिंग की। आप मीटिंग करते हो 1 to 1, लेकिन 1 to 1 पे ज्यादा फोकस ना करके हमें ज्यादा फोकस करना है होम मीटिंग पर। इस बिजनेस के अंदर जो बंदा चाहता है कि मेरी टीम के अंदर ज्यादा ज्वाइनिंग रेशो आवे, तो उसे वो अपनी टीम के अंदर होम मीटिंग ज्यादा करे। जितनी देर में आप एक प्लान दिखाते हो होम मीटिंग में, इतनी देर में आप औसतन बता रहा हूँ आपको 8 प्लान दिखा दोगे उतनी देर में। अब सब लोग जानते हैं ये बिजनेस प्लान दिखाने का बिजनेस है। जो जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएगा वो उतने ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा लेगा। अब आप 1 to 1 करते हो तो एक दिन में आप 3 लोगों को, 4 लोगों को प्लान दिखा लोगे। बट अगर आप एक दिन में 3 होम मीटिंग कर रहे हो तो आप 24-25 लोगों को आराम से प्लान दिखा दोगे औसतन। सो अपने बिजनेस को जो लेकर आना है होम मीटिंग पे, आज एक प्रोसेस बनाओ कि मुझे 3 होम मीटिंग पर डे करनी ही करनी है। ये प्रोसेस बनाओ। और होम मीटिंग जूम ऐप पे भी हो सकती है। आज तो जूम ऐप पे और भी आसान हो गया होम मीटिंग करना। हैबिट्स होंगी सब। 3 होम मीटिंग अगर आप पर डे कर रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। इससे भी इंपॉर्टेंट आगे की जो चीज है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत जबरदस्त है, वो मेरा लास्ट पॉइंट है, वो है फॉलो अप। बहुत इंपॉर्टेंट। फॉलो अप करना सीखे। पहली चीज फॉलो अप खुद करना है। जब तक हम अपलाइन के फॉलो अप के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक हमें दिक्कत है यार। फॉलो अप का आप थोड़ा सा नियम समझ लीजिए। फॉलो अप, अधिकतर लोग किसी भी बंदे को ज्वाइन प्लान दिखाने के बाद 1 बार या 2 बार ही फॉलो अप कर पाता है। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है ऑन द स्पॉट मात्र 1% आदमी ज्वाइन करता है। कितना? ओनली 1%। ऑन द स्पॉट 1% लोग ज्वाइन करते हैं। और मजे की बात क्या है, देखो हम तो 1% पे काम कर रहे हैं। हम बंदे के पास गए, प्लान दिखाने के लिए गए, उसे प्लान दिखा दिया, उसका क्या फॉर्म भर दिया, भर फॉर्म। अगर उसने मना कर दिया तो फिर हम क्या करते हैं? वहीं यार पार करके आएंगे। आया ना? सही कह रहे हो, वहीं यार पार करके आएंगे। जबकि वो पहला प्रोसेस है। रिसर्च ये कहती है कि 1% ज्वाइनिंग आती है ऑन द स्पॉट, तकरीबन 10 से 12% ज्वाइनिंग आती है एक फॉलोअप से 5वें फॉलोअप के बीच में, और मोर देन 80% ज्वाइनिंग आती है 5वें फॉलोअप के 20वें फॉलोअप के बीच में। और यहां तक हम पहुंचते नहीं जहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। जितने भी लीडर्स को आप जानते हो, छोटे से लगाकर बड़े लीडर तक, जितने भी लीडर्स आप जानते हो, उन लीडर्स को देख लेना, उन लीडर से बातचीत कर लेना। बहुत कम लीडर ऐसे मिलेंगे जिसने ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग करी होगी।
कई सारे लोग तो आपके सामने ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने प्लान देखने के कई साल बाद ज्वाइनिंग करी है, जब उनकी अपलाइन ने लगातार फॉलोअप किया है। और जितने भी आप लीडर्स जानते हो यही कहेंगे मैंने मना कर दिया था, फिर वो आया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। समझ रहे आप मेरी बात? तो रेगुलर फॉलोअप का करना बहुत जरूरी है। बाली सर एक ही चीज बोलते हैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए, जो व्यक्ति जितना ज्यादा फॉलोअप करेगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा कामयाब हो जाएगा। दोस्त मैंने हमेशा इन्हीं चीज के ऊपर काम किया है, इन्हीं तरीके के ऊपर मैंने काम किया है, इसीलिए मेरी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। इस बिजनेस को कभी भी छोटा बिजनेस समझ के नहीं करना। ये बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक आम इंसान को खास बनाता है और आदमी को इंसान बनाता है। दोस्त हम लोग क्यों इतना चीखते हैं, क्यों इतना चिल्लाते हैं, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हमें पता है हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है, और ऐसा ही बदलाव हमारे माध्यम से किसी दूसरे की जिंदगी में आ जाए तो पूरी जिंदगी डुबा दे। आज देखो यार, आज समझो, आज लॉकडाउन पड़ा है सर, आज 28 दिन लॉकडाउन हो गए, 28 दिन लॉकडाउन। टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी इतने नुकसान हो चुके हैं, इतने लॉस हो चुके हैं बिजनेस के अंदर। अभी देखना, अभी बाली सर जी का जो वीडियो आया था उसमें बताया 42 करोड़ नौकरियां जाने वाली है। क्या होगा उन लोगों का? और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्त, यहाँ खपत है। 42 करोड़ छोड़, चाहे 100 के 100 करोड़ यहाँ आ जाओ, यहाँ खुला दरबार है, आओ वेलकम है। आज काम करने का सही समय, आज समझने का सही समय। ये इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया सर, हम कितने सिक्योर बिजनेस के अंदर हैं और कितनी जबरदस्त कंपनी के अंदर है। समझे इस चीज को आप। लॉकडाउन हो गया, सारी दुनिया का व्यापार बंद था, हालात बहुत खराब हो गए। अभी तो लोग लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं, असली लड़ाई तो लॉकडाउन के बाद शुरू होगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी, जब लड़ाई शुरू होगी। और दोस्त जो वेस्टिज में है और शिद्दत के साथ काम कर रहा है, उसके सामने कोई चैलेंज नहीं है। पिछले महीने भी पैसा आया लोगों का और इस महीने भी पैसा आएगा लोगों का। कितनी बड़ी बात है, घर बैठकर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, घर बैठकर मस्ती में कर रहे हैं। सिक्योरिटी देखो यार, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पैसा आ रहा है। सो दोस्त, दिस इज नॉट ए बिजनेस, दिस इज ए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बिजनेस। और एक चीज माइंड सेट कर लेना, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको पहले मालिक की तरह सोचना पड़ेगा। आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाएंगे। बाकी गौरव जी थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही टाइम मिला था, मुझे अकरम जी ने 60 मिनट दी थी, कंप्लीट 60 मिनट होगी। थैंक यू सो मच। ऐसी बात नहीं कि हमें बड़ी लेग से संबंध नहीं रखने या बड़ी लेग से मैं काम नहीं कर रहा, हमें सबसे ज्यादा पैसा बड़ी लेग से ही आता है। बट बड़ी लेग से हमें पैसा जब आएगा जब हमारी साइड में काम हो रहा होगा। इसका जो प्रोसेस होता है गौरव जी, बड़ी लेग में काम करना है। जितने भी आपको कोई भी आपको सफल लीडर्स मिलेंगे वो आपको ये चीज जरूर बताएंगे। इसका प्रोसेस होता है बड़ी लेग में, मान लो कोई व्यक्ति है और वो मेरी टीम है, मान लो संतोष है, संतोष भाई मेरी टीम में है, मैं उनके अपलाइन हूँ और ये मेरी बड़ी लेग है। और संतोष की डाउनलाइन से मेरे पास किसी बंदे का फोन आता है, सर आपकी मीटिंग चाहिए। वेरी गुड भाई, मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं मीटिंग संतोष को दूंगा। आप संतोष भाई से एक बार बातचीत कर लो, संतोष जी मुझे बोल देंगे तो मैं आपके यहाँ मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। लोग जोड़ लेते हैं, हमें लगता है यही हमारी पूरी दुनिया है। बिल्कुल सही, फैक्ट है।